चलिए, हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड BSEB बिहार बोर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत चैप्टर है पहला। ठीक है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए देखिए, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक तरह से जो है हमें वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है, दिखाने में मदद करता है। ठीक है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, वही प्रकाश है। ठीक है, अगला है प्रकाश स्रोत क्या है। देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि, यह सब क्या है, यह सभी जो है यह हमारा प्रकाश का प्रकाशिक स्रोत है। क्या है? प्रकाशिक स्रोत। प्रकाश के जो है कुछ प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित स्रोत होते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य जो है हमारा प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, तारे प्राकृतिक स्रोत है, बिजली का जलता हुआ बल्ब हमारा मानव निर्मित है, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि यह सब क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। जब कोई प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसे एक ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है? एक प्रकार से वह ऊर्जा को भी निकालता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। अब आते हैं, अगला प्रश्न है प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, यह सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, मेज, पौधे, बहुत सारे ऐसे चीज है जो प्रकाश जो है उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश की किरण क्या है। तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाली जो प्रकाश होती है उसको हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का किरण पुंज क्या है। जब प्रकाश की किरण एक समूह में चलती है, किसमें, एक समूह में चलेगी, उसे हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक समूह में चलेगी उसे हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश का किरण पुंज जो है मुख्यतः इस प्रकार से देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रकाश का जो किरण पुंज है यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज पहला है अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, उसके बाद है समानांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अपसारी किरण पुंज क्या है। अपसारी किरण पुंज क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो इसे हम लोग, मतलब इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो इसे हम लोग प्रकाश का किरण, इस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला है समानांतर किरण पुंज क्या है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के
के समानांतर, जैसे देखिए एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अगला है अभिसारी किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इसे इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि अनेक बहुत जगहों से, यानी कि कई जगहों से प्रकाश आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पे, तो इस प्रकार के जो किरण पुंज होते हैं उसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह आकर मिलना, ठीक है। अगला है पारदर्शी वस्तु क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिससे प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो सके, प्रकाश क्या हो सके, आर पार हो सके, उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच, पानी हो गया, हवा हो गया, ठीक है, इत्यादि। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पन्नी हो गया, व्हाइट वाला पन्नी, ये सब जो है क्या है, एक पारदर्शी है, ठीक है। अगला है पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ क्या है? तो देखिए वे पदार्थ जो उनको पड़ने वाली किरणों को एक छोटे से भागों को ही अपने अंदर से होकर जाने देता है, यानी पूरे प्रकाश को अपने अंदर से नहीं जाने देता है, ठीक है। जैसे यह एक कांच है, मान लेते हैं फंसा हुआ, यह प्रकाश का कुछ ही हिस्सा को उधर जाने देता है, ठीक है, कुछ ही हिस्सा को, पूरा नहीं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, रक्त, दूध, चम्र और आँख की पलक जो होता है, यह सब एक तरह से पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी होता है, ठीक है। अगला है अपारदर्शी क्या है? देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते, अपने अंदर से होकर नहीं जाने देते, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, कतरा, पेंट, धातु का प्लेट इत्यादि। यह सब क्या है? प्रकाश को अपने अंदर से आर पार नहीं होने देता है, प्रकाश को अपने अंदर से आर पार नहीं होने देता है, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश कहीं से आ रहा है और किसी जगहों पे आकर वहां से टकराकर जब वापस चली जाती है, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए आपतित किरण, यानी कि किरण, आने वाली किरण एक कांच से टकराकर, दर्पण से टकराकर और वापस चली गई है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए यहाँ पी कोई प्रकाश से जो आ रहा है और ओ से टकराकर चला जा रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला है किरण आरेख क्या है? किरण आरेख क्या है? देखिए प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा गया है। देखिए यह प्रकाश का किरण है, इधर से देखिए एक तरह से प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये जो चित्र है हमारा यह दर्शा रहा है कि प्रकाश का किरण आ रहा है, इसी को हम लोग किरण आरेख कहेंगे। और इधर जा रहा है तो यह क्या है? किरण आरेख है। क्या है? किरण आरेख। तो प्रकाश के जो किरण पथ जो दर्शाता है, प्रकाश के पथ को जो दर्शाता है उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अब इसके बारे में देखिए। जैसे कहीं से जहां से प्रकाश आ रही है, यानी कि कोई जगह से अगर किसी जगह से प्रकाश आ रही है, वह प्रकाश आ रही है उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। अगर किसी स्थान से या किसी भी जगह से अगर प्रकाश आ रही है उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और किसी चिकने प्लेट से या दर्पण से जो टकरा कर वापस चली जाती है, जो प्रकाश टकरा कर परावर्तन होती है, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु से जब टकरा कर यह प्रकाश आई और जिस बिंदु से टकरा कर
चली गई, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए आपतित किरण, जब किसी सतह पर पड़ने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं, यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाली जो किरण होती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जैसे चित्र में ए और ओ दर्शाया गया है। देखिए ए और ओ, यहाँ ए है यहाँ ओ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ओ। ठीक है, तो ए और ओ को दर्शा रहा है। देखिए तो यह ए और ओ जो है हमारा आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। अब आते हैं परावर्तित किरण क्या होता है? जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरणों को परावर्तित किरण कहती है। ठीक है, जिस माध्यम से जो है प्रकाश आती है और लौट जाती है, अगर प्रकाश आ रहा है तो आपतित किरण, और फिर इसी माध्यम से भी जा सकता है या इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। कांच के ऊपर है, किस टाइप का कांच है। अगर समतल दर्पण है तो इसी जगह से टकरा कर चली जाएगी। ठीक है, अगर लाइट अगर सीधा है, मान लेते हैं यहाँ से लाइट दिए, यहाँ नीचे दर्पण है, यहाँ से टकरा कर आएगी और इसी पर पे क्या करेगी? जब चली जाएगी। निर्भर करता है कि हम लोग प्रकाश दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, तो जिस माध्यम से आती है किरण और उसी माध्यम से जब लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जैसे ओ और चित्र में ओ भी परावर्तित किरण है, जैसे ओ और यहाँ बी है, ओ और बी एक तरह से क्या है? एक परावर्तित किरण है। क्या है? परावर्तित किरण। अब आते हैं आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आने वाली किरणें जिस बिंदु पर टकराएगी, जैसे देखिए यहाँ से आई किरणें, देखिए यहाँ से किरणें आई और यहाँ पे टकरा गई, यहाँ पे जो टकराई है इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस जगह पे हमारा जो प्रकाश आने वाली प्रकाश से आपतित किरण टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसे ओ के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है अभिलंब क्या है? देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच जो एक लंब डाला जाता है इसी को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। यानी कि कोई समतल दर्पण है, आने वाली किरण परावर्तित किरण जो है वह जिस बिंदु पे आती है यहाँ से जो लंब खींचते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे हो सकते हैं, यानी कि तीनों एक ही लाइन पे हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई समतल दर्पण है, नीचे कोई समतल दर्पण है, यहाँ से कोई प्रकाश दिया सीधा आएगा और यहाँ से इसी रास्ते वापस चल जाएगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तो एक जगह आ गया, लेकिन अभिलंब कहाँ खींचेगी? तो अभिलंब इसी पे खींचाता है। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सिरे में, मतलब एक ही बिंदु पे हो सकते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में हो सकते हैं। अभिलंब क्या है? समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का और अभिलंब कहते हैं। जैसे चित्र में ओ और एन दिया गया है, देखिए एन और ओ, यहाँ जो खींचा गया है यह लाइन, यह क्या है? अभिलंब है। अब आते हैं आपतन कोण क्या होता है? देखिए आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। जैसे आने वाली किरण यह है, आने वाली किरण, देखिए यह आने वाली किरण है और यह अभिलंब है, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं।
लोग आई से डोनेट करते हैं, छोटा वाला आई से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, यानी कि इसका जो इंग्लिश लेटर है उसी का फर्स्ट लेटर ले लिया गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग आई से डोनेट करते हैं, शॉर्ट में इसको आई से डोनेट कर सकते हैं, आवर्तन कोण, ठीक है। तो आते हैं परावर्तन कोण क्या है। तो अभिलंब, अभिलंब जैसे देखिए अभिलंब और परावर्तन किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनती है, देखिए यहाँ से प्रकाश आई और यहाँ से परावर्तन होकर चली गई। इस अभिलंब और परावर्तन, परावर्तित, अभिलंब और परावर्तित के बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक है। आर से इसे हम लोग सूचित करते हैं। अगला है प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम। प्रकाश के परावर्तन जो होता है इसके दो नियम, कितने नियम है, दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो। प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों के दो ही नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी कि तीनों एक ही साइड में होते हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए आने वाला किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही सिरा पे है, एक ही सिरा पे, यही बात करेगा, ठीक है। अगला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर। देखिए